मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पार्टनरशिप का कंप्लीट रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे रूल्स हैं, तो इसमें मैंने ऑल क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करके रखे हुए हैं और हर एक क्वेश्चन डिफरेंट टाइप पर रहेगा। तो आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिए। मैंने जितने भी टाइप्स होते हैं पार्टनरशिप में सारे कवर करने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, तो आप एंड तक देखिए वीडियो को। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी हम रूल की बात करते हैं पार्टनरशिप में। तो एक रूल 1 है, रूल 2 है और एक यहाँ पर आपको रूल 3 भी दिख जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखते हैं कि ए है जिसने जो कि इन्वेस्ट करता है पैसे 2000 फॉर 8 मंथ। तो आप इसको एज अ इंग्लिश लैंग्वेज को के जैसे प्रेफर नहीं करना है आपको, कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है आपको उसी को मानना है। जैसे कि आप मांगते हैं ना काय में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में मानते हैं कि 2000 का अगर इसने इन्वेस्टमेंट किया है तो ये 8 महीने के लिए किया है 2000, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें होता है कि 2000 का हर एक महीने, मतलब 2000 इंटू आप इसमें 8 करेंगे तो अब आपके पास आएगा 16000, मतलब यहाँ पर 2000 ईच मंथ। ऐसे अगर हम इसमें देखेंगे तो 3500 का इन्वेस्टमेंट इंटू 7 मंथ करेंगे। इसमें 3500 का जो इन्वेस्टमेंट होगा ना, हर मंथ 3500 का इन्वेस्टमेंट होगा। कितने मंथ तक? 7th मंथ तक। तो इसको अगर हम करेंगे तो 3500 इंटू 7 करेंगे, ठीक है। सेम आपको यहीं पे ये भी चीज़ यहीं पे अप्लाई करनी है, जैसे कि 2500 इंटू 10 मंथ। तो आई होप आपको ये रूल नंबर यहाँ पर क्लियर होगा कि जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसको हमको इंग्लिश की स्टेटमेंट की तरह ट्रीट नहीं करना है, जैसे कि हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में ट्रीट करते हैं। अब रूल नंबर 2 क्या कहता है कि यदि कोई व्यक्ति विड्रॉ हाफ कर रहा है तो आप ऐसा नहीं कर सकते। जैसे कि मैं इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे कि इसने 8 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट किया तो 8 दूनी 16, तो इसका 16000 रुपये यहाँ पे इन्वेस्ट होगा। बट अगर ये आपसे बोल देगा कि विड्रॉ हाफ, तो आप इसको माइनस करके 8000 यहाँ पर नहीं कर सकते, ठीक है। और आप इसको 8000 लेफ़्ट नहीं बोल सकते, ऐसा आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि इसने क्या किया था, 2000 इन्वेस्ट किया था 8 मंथ के लिए, ठीक है, 8 मंथ के लिए। तो अगर ये हाफ विड्रॉ करता है, यहाँ पे लिखा है ना विड्रॉ हाफ, तो आपको फर्दर यहाँ पर 1000 करना पड़ेगा। मतलब कि इनिशियल इसने 2000 लगाए थे तो फिर ये 1000 लगाएगा, 1000 का इसने विड्रॉल कर लिया है, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। ये रूल नंबर 2 है। अब इसमें अगर बोल दे कि ही विड्रू 20%, तो जैसे कि मैं ये एग्जाम्पल ले लेता हूँ। जैसे कि इसने पहले अगर मान लीजिए 2000 इंटू 8 किया हुआ है तो ये हो जाता है कितना, 16000। तो अब इसका आप 20% विड्रा नहीं मानेंगे। आपको क्या मानना है, जो 2000 उसने इनिशियली इन्वेस्ट किया था उसी का 20% इसने विड्रॉ किया है, तो उसका 20% कितना होगा, उसका 20% होगा आपको यहाँ पर 400। तो ये इसने विड्रॉ किए हैं। तो आई होप आपको ये सारे रूल समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर, जो कि हमारा है 3rd रूल। ये भी उसी पैटर्न पर है कि उसने इन्वेस्ट किए 8 महीने के लिए 3000 रुपये, और हाँ ठीक है, ही डिपॉजिट एडिशनल 40%। तो एडिशनल 40% आप इसको ऐसा नहीं करेंगे कि 3000 इंटू 8, तो 8 होगा 24000, और 24000 का 40% आप यहाँ पर निकालने के लिए नहीं बैठेंगे, जो कि 2/5 होगा। और आप इसका निकाल के फिर इसमें आप ऐड नहीं करेंगे, ऐसा हमको नहीं करना है। आपको कैसा करना है कि जैसे कि 3000 इसका इनिशियल अमाउंट था, जो कि इनिशियल में इन्वेस्ट कर रहा था, उसी का 40%, मतलब कि 3000 का 40% निकालना है हमको। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 40/12, मतलब कि 1200 आप इसमें क्या कर रहे हैं, एडिशनल डिपॉजिट कर रहे हैं। तो आई होप आपको ये जो भी मैंने स्टेटमेंट समझाया है रूल के द्वारा वो आपको क्लियर होंगे। अब हम रूल नंबर 3 को देखते हैं। रूल नंबर 3 क्या बोलता है, प्रॉफिट इज़ ऑलवेज डिवाइडेड इन द रेशियो ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल बोलूं कि एक बंदा है जो कि 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट करता है और एक बंदा है जो कि 10 लाख इन्वेस्ट करता है, तो जो उनका प्रॉफिट का रेशियो होगा, और वी कैन से कि किसका ज़्यादा प्रॉफिट होगा, तो आप सिंपल सा बोलेंगे कि इस वाले बंदे का ज़्यादा प्रॉफिट होगा। बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि हो सकता है भाई कि इसने 1 करोड़ सिर्फ 1 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया हो, और इसने 10 लाख हो सकता है कि 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किए होंगे। तो अल्टीमेट इसका तो फिर 1.2 करोड़ हो जाएगी ना इन्वेस्टमेंट, और इसकी 1 करोड़ ही रहेगी, तो प्रॉफिट ज़्यादा इसको होगा। तो इसलिए हम जब भी प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हमको कैपिटल इनटू टाइम को यहाँ पर कंसिडर करना पड़ता है। अब मैं आपको सेकंड बताता हूँ कि अगर एक बंदा, किसी ने 1 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया और किसी ने 36 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया, तो आप इसको टाइम से भी जस्टिफाई नहीं कर सकते। जैसे कि मान लीजिए
36 मंथ वाले ने सिर्फ 5 रुपये इन्वेस्ट किए होंगे और इसने मान लीजिए कि 10,000 कर दिए होंगे एक ही बार में, तो प्रॉफिट फिर इसी का बड़ा होगा। इसलिए हमको कैपिटल और टाइम दोनों को इनटू करना पड़ता है जब ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो आता है। तो मैं आपको उसको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ कि एग्जांपल हमारा क्या बोल रहा है। जैसे कि अगर आप मान के चलिए कि ए है और बी है। अब उसने क्या किया है कि इसने 8,000 इन्वेस्ट किए हैं और इसने किए हैं कितने 12,000। इसने किए हैं 8 महीने के लिए और इसने किए हैं 7 महीने के लिए। जब आप इनका प्रॉफिट निकालेंगे तो ये 3 से ये 3 कट गया, ठीक है। ये 4 2 8 और 4 3 12, तो 8 2 16, ठीक है। 8 2 16 और ये हो जाएगा कितना 7 3 21, तो आपका ये आ जाएगा निकल के, ठीक है। तो ये इनका प्रॉफिट रेशियो रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पर और देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपसे बोलूँगा कि वीडियो पॉज करके आप इनको खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिवीजन तो मैं करा ही रहा हूँ। अब क्या बोल रहा है कि ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग 12,000 एंड 8,000, तो मतलब एक ए है और एक बी है। वो 12,000 इन्वेस्ट करता है ए और 8,000 करता है बी, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ सी ज्वाइंट, मतलब कि 4 महीने बाद सी ज्वाइन हुआ है, ठीक है, विद 16,000, तो 16,000 से सी ज्वाइन हुआ है। तो इनको तो 4 मंथ हो गए होंगे ऑलरेडी, ठीक है। 4 मंथ इनको हो गए होंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी 20 शेयर, मतलब 4 महीने बाद सी आया, तो सी ने एट द एंड ऑफ द ईयर कितने सिर्फ 8 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया होगा और इनने कितने के लिए इन्वेस्ट किया होगा, इनने 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया होगा। तो ये तो मतलब मैंने सी का आ गया था इसलिए मैंने ये लिखा था, मतलब कि ए ने भी 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया होगा, बी ने भी 12 मंथ के लिए इन्वेस्ट किया होगा। अब हम इनको काटेंगे, 3 0 से 3 0 कट गए, ठीक है। 4 3 12, 4 2 8 और 4 4 16, तो अल्टीमेट हमारे रेशियो निकल के क्या आ रहे हैं 3 2 और 4, ठीक है। और हम अगर फर्दर इनको भी कट करें तो 4 3 12 होता है, 4 3 12 और 4 2 8, तो ये कितना बन जाएगा हमारा 3 3 9, 3 2 6 और 2 4 2 8, तो 9:6:8 के रेशियो में इनका प्रॉफिट का रेशियो जो निकल के आ रहा है। अब क्या बोल रहा है, इन दी टोटल प्रॉफिट इज 69,000, मतलब जो टोटल प्रॉफिट है वो 6900 का है। तो टोटल प्रॉफिट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसमें, तो 8 से 14, 14 और 9 23, तो ये टोटल निकल के आ रहा है 23 पार्ट, जो कि एक्चुअल में कितना दिया है 6900, तो 23 से कम 23 और 23 दिया 69, तो ये 3,000 का चल रहा है। तो हमसे क्या बोला है, बी का शेयर पूछा है, तो बी का शेयर, बी का 6 है, तो 6 × 3,000 करेंगे तो इसका आंसर निकल के आएगा 18,000। तो बी का जो प्रॉफिट है वो 18,000 हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब हम इसमें बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन पूछा गया है, तो देखते हैं क्या बोल रहा है। इन अ पार्टनरशिप क्यूज कैपिटल वाज हाफ ऑफ पीस कैपिटल, मतलब अगर पी की कैपिटल हम यहाँ पर 4 मानते हैं तो क्यू की इसकी हाफ होगी, मतलब क्यू की इसकी यहाँ पर होगी 2, ठीक है। इफ़ आफ्टर 5 मंथ क्यू विड्रू हाफ ऑफ कैपिटल, मतलब कि 5 महीने बाद इंटू 5, फिर 5 महीने बाद क्या बोल रहा है कि वो अपनी कैपिटल को हाफ को विड्रॉ कर लेता है, मतलब कि फिर इसकी बचती है 1, ठीक है। अब क्या बोल रहा है ये, एंड आफ्टर 2 मंथ मोर, मतलब कि 5 महीने तो हो गए होंगे, तो इसको भी 5 महीने होंगे और 7 महीने तक इसकी ये वाली कैपिटल लगी रही। फिर मंथ मोर पी विड्रॉ 1 हाफ ऑफ कैपिटल, तो मतलब इसने भी विड्रॉ कर ली 2 से, फिर इसकी बची 2 क्योंकि इसने हाफ विड्रॉ कर ली। और क्या बोल रहा है, दी प्रॉफिट रेशियो ऑफ पी एंड क्यू, मतलब कि 12 महीने के लिए की होगी, तो इसने 7 महीने के लिए इसकी ये हुई है, तो 5 महीने के लिए इसकी ये वाली हुई होगी। और 5 महीने के लिए इसकी अगर 2 रुपये लगी थी तो इसकी फिर 7 महीने 1 रुपये लगेगी। अब हम इसको फर्दर कैंसिल आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है ये, 7 चौक 28, 5 दूनी 10, तो ये जो जाएगा 38 और 5 दूनी 10 और 7 एकम 7, 10 और 7 17, तो इनका जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा पी और क्यू का वो 38:17 आएगा, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, फिर एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट हम इसमें समझेंगे, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए इन्वेस्टेड हाफ कैपिटल फॉर 1/4 टाइम एंड बी इन्वेस्टेड 1/3 कैपिटल फॉर 1/4 टाइम, तो हमको इसमें डायरेक्ट कैपिटल 1/5 टाइम एंड सी इन्वेस्टेड रेस्ट ऑफ द कैपिटल फॉर होल टाइम, फाइंड द शेयर ऑफ बी आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट RS 8,600। तो हमको इसमें ना ही टाइम दिया है और ना ही इसमें कैपिटल दी हुई है, तो हमको कैसे निकालनी पड़ेगी। देखिए 1/2 कैपिटल ये, 1/3 कैपिटल ये, तो हम इन दोनों का LCM लेंगे, तो 1/2 का और 1/3 का अगर हम LCM लेते हैं तो वो निकल के आता है 6, ठीक है। तो टाइम हमारा हो गया 6 और सॉरी ये कैपिटल है, तो हाँ, तो हमारी कैपिटल हो गई यहाँ पे 6 कैपिटल हो गई हमारी, ठीक है। और टाइम का रेशियो क्या रहेगा,
1/4 टाइम यहाँ पे है और 1/5 टाइम यहाँ पे है। तो 1/4 और 1/5 का अगर हम LCM लेंगे तो हमारा टाइम निकल के आएगा 20। तो ये हमारी कैपिटल होगा, ये हमारी टाइम होगा, ये हमारा टाइम हो गया। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ए दिया है, बी दिया है, ये कितना 1/2 कैपिटल करता है। तो 1/2 कैपिटल मतलब कि इसको 6 का 1/2 कितना होगा 3। और बी कितना इन्वेस्ट करता है 1/3। 1/3 इसका मतलब कि ये होगा 2, 6 का 1/3 2 होगा, ठीक है। ये हमारा होगा क्या कैपिटल। अब ये 1/4 टाइम के लिए ए करता है, तो 1/4 20 का 1/4 कितना होगा, ये होगा हमारा टाइम। देखिए ये हमारी कैपिटल होगा, ये हमारा टाइम। तो 1/4 इसका कैपिटल, इसका टाइम कितना होगा 1/4 से, तो इसका होगा टाइम कितना 5, ठीक है। 3 × 5 करेंगे। और इसका कितना होगा बी का 1/5 था ना, तो इसका बी का 1/5 है, 1/4 इसका था, ठीक है। ये आ गया हमारा टाइम निकल के आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि फिर क्या पूछा है हमारा कि सी इन्वेस्टेड रेस्ट ऑफ द कैपिटल। तो देखिए 3 कैपिटल इसके पास है, 2 कैपिटल इसके पास है। ए के पास 3 है, बी के पास 2 है, तो सी के पास कितनी होगी टोटल में से, जब 5 इनके पास है तो सी के पास 1 होगी, ठीक है। और टाइम के लिए क्या बोला है सी का, सी फॉर होल टाइम, मतलब सी के पास पूरा टाइम दिया गया है। तो हम इसमें फर्दर काटा पीटी करते हैं, तो देखते हैं क्या निकल के आ रहा है। जैसे कि हम इसमें 5 का कट करें, सॉरी 5 तो कट होगा नहीं है, ये होगा ही नहीं कट, क्योंकि इसमें सेम वैल्यू नहीं है। तो 3 × 5 हो जाएगा ये 15, 4 × 2 हो जाएगा ये 8, और 21 से 20, 15:8:20 में आया है। अब क्या पूछा है, बी का शेयर पूछा है आउट ऑफ टोटल 8600 में। तो बी का हमारे पास कितना है 8 है, और टोटल कितना है 20 और 8 28, 28 और 5 ये 28 और 5, ठीक है। ये आ जाएगा हमारा कितना 43 निकल के हमारा आ जाएगा। तो अब हमको बी का शेयर निकालना है आउट ऑफ 43। तो कैसे निकालेंगे, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना है 8600, तो 8600 इंटू बी का शेयर 8/43। जब हम इसको करेंगे 43 दूनी 86, तो 200, और 8 × 2 जाएगा कितना हमारा 1600। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, बी का शेयर आ जाएगा, ठीक है। अब हम इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि ये कॉन्सेप्ट हमसे क्या बोलता है। अब देखिए यूनिक कॉन्सेप्ट में ये है कि अभी तक हमने देखा कि ये कैपिटल है और ये टाइम है, तो मतलब हम करते हैं क्या, कैपिटल इनटू टाइम करते हैं, तो हमारा क्या निकल के आता है, प्रॉफिट निकल के आता है, ठीक है। अब ये हमारा फार्मूला हो गया पार्टनरशिप का कि कैपिटल रहेगी, टाइम रहेगी, तो प्रॉफिट निकल के आएगा। अब किसी दिन बोले कि आपको कैपिटल नहीं दी है, मतलब कैपिटल आपको एक्स दी है मान लीजिए, और आपको टाइम दिया है, टाइम कुछ भी दिया है, और फिर प्रॉफिट दिया है, तो आप कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो कैपिटल निकालने के लिए हमको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, कैपिटल इक्वल टू प्रॉफिट, तो ऊपर ही रहेगा प्रॉफिट अपॉन टाइम, ठीक है। ये हमारा कैपिटल का फार्मूला हो जाएगा। और टाइम का अगर हम बात करें, टाइम का फार्मूला क्या रहेगा, तो टाइम इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट आपका हमेशा ऊपर ही रहेगा, सिर्फ जो भी चेंजेस होंगे वो डिनोमिनेटर में होंगे। डिनोमिनेटर में अगर कैपिटल पूछेगा तो आपको टाइम रखना है नीचे, और टाइम पूछेगा तो आपको कैपिटल रखना है नीचे। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट से जुड़े हम कुछ क्वेश्चन को करते हैं। अब जैसे कि क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ टाइम ABC इज़ 6:5:4, मतलब कि हमको यहाँ पर दिया है क्या, टाइम दिया है। टाइम कितने में रेशियो में दिया है, A, B और C 6:5:4 में दिया है। एंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट, और हमको क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है। प्रॉफिट कितने में दिया है, 3:5:8 में। और हमसे क्या पूछा गया है, फाइंड द कैपिटल रेशियो, तो हमसे कैपिटल के यहाँ पर रेशियो पूछे गए हैं। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अभी हम क्या कर रहे थे, कैपिटल इनटू टाइम कर रहे थे, जो कि हमको प्रॉफिट देता था। तो हमको कैपिटल पूछा है, तो हम क्या फार्मूला लगाएंगे, कैपिटल इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो हम ये वाला फार्मूला आप यहाँ पर लगाएंगे। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए प्रॉफिट कितना है 3, तो 3 डिवाइड बाई टाइम, टाइम कितना है 6, फिर 5 डिवाइड बाई 5, और फिर क्या पूछा है, इसका प्रॉफिट कितना है 8 है, और इसका टाइम कितना है, इसका टाइम है 4। तो हम इनको फर्दर डिवाइड करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 5 × 1 = 5, 5 × 1 = 5, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8। तो ये हमारे कितने निकल के आएंगे, 1/2:1/1:2/1। अब डिनोमिनेटर हटाने के लिए हम इनको 2 से इंटू कर देंगे, तो हमारा ये डिनोमिनेटर हट जाएगा गंदा सा। तो ये आएगा कितना, ये जाएगा हमारा 1:2:4। ये हमारे फाइनल कैपिटल के रेशियो निकल के आ जाएंगे। अब हम इसको क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। अब क्या बोल रहा है ये कि 3 फ्रेंड है ABC इन्वेस्टेड मनी, देयर प्रॉफिट शेयर्स बर इक्वल एंड द इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन इज इन द रेशियो ऑफ। देखिए इसमें क्या बोला है कि टाइम तो इसमें दिया है, ठीक है, टाइम दिया है इसमें 3:4:6 का,
A, B और C। लेकिन प्रॉफिट का कुछ इसमें रेशियो नहीं दिया, इसमें क्या बोला है, प्रॉफिट शेयर्स वर इक्वल। तो प्रॉफिट इसमें क्या है, इक्वल है, मतलब कि 1:1 के रेशियो में है। और हमसे पूछा है क्या, कैपिटल। तो वही कैपिटल का फार्मूला लगा दीजिए आप, कैपिटल इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन टाइम। तो इसमें क्या है, प्रॉफिट क्या है इनका, 1 है, 1 है, 1 है, और टाइम क्या है इसका 3 है, इसका 4 है और इसका 6 है। अब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारा क्या निकल के आएगा यहाँ पे, 12 निकल के जाएगा हमारा एलसीएम। तो अब इसको आप फर्दर जब आप इसको करेंगे तो ये हमारा कितना जाएगा निकल के 4:3:2 में, क्योंकि 12 से एलसीएम लेंगे तो आपको ये हमको फाइनल वैल्यू मिलेगी। ठीक है। अब लेकिन ये तो बहुत छोटे से क्वेश्चन हो गए, अब हम इसके थोड़े बड़े लेवल के क्वेश्चन करते हैं। तो आइए देखते हैं, इसके बाद ये स्लाइड भी ख़त्म है। तो यही आपका जो एक्सट्रीम लेवल है, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे IBPS में, वो आपसे यही पूछे जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको करेंगे, फिर इसको करेंगे। ठीक है। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 12,000 एंड 15,000। आफ्टर 4 मंथ सी ज्वाइंट विद एक्स अमाउंट। ठीक है। मतलब यहाँ पे ए का, बी का और सी, इनकी कैपिटल बोली गई है, ये 12,000 है, ये 15,000 है, और सी की हमको नहीं मालूम, सी की उन्होंने बोला है एक्स अमाउंट है। इफ़ टोटल एनुअल प्रॉफिट अर्न इज 52,000 आउट ऑफ विच सी शेयर इज 16,000। मतलब कि यहाँ पर टोटल प्रॉफिट दिया हुआ है, टोटल प्रॉफिट कितना है हमारा, प्रॉफिट वो है 52,000, और जो सी का प्रॉफिट है वो कितना है, 16,000। यहाँ पर सी का प्रॉफिट है। ठीक है। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको करने के लिए हमको यहाँ पर सबसे पहले देखना पड़ेगा कि सी का प्रॉफिट कितना है, 16,000 है, और इन दोनों का प्रॉफिट कितना है, 52,000 है। तो जैसे कि सी का प्रॉफिट अगर 16,000 है तो ए प्लस बी का कितना होगा, तो मतलब 52,000 माइनस 16,000 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये 36,000 ए और बी का प्रॉफिट आएगा। तो अगर टोटल में से हम बात करें, अगर इसका प्रॉफिट अगर 16,000 है तो इन दोनों का प्रॉफिट कितना होगा, 36,000 होगा। तो अब हम इक्वेशन बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। तो और इनमें तो टाइम तो कुछ दिया नहीं, तो टाइम हम उसको 12 मंथ मान सकते हैं। ठीक है। टाइम को तो 12 मंथ ही मानेंगे। तो सब ने 12 मंथ से किया होगा, तो सबका 12 यहाँ पर कट जाएगा। तो अब इसको देखते हैं क्या बोल रहा है, 12,000 प्लस 15,000 अपॉन एक्स इक्वल टू कितना है, 36,000 है, अपॉन 16,000 है। यहाँ पे किसी का मंथ तो नहीं दिया है। ए एंड बी स्टार्टेड बिजनेस इन्वेस्टिंग 12,000 एंड 5,000 आफ्टर 4 मंथ सी ज्वाइंट। मतलब इसका दिया हुआ है, इसका 8 मंथ दिए हुए हैं। तो आप इसको फर्दर कैलकुलेट करेंगे जब हम, तो क्या निकल के आएगा, देखिए 3 0 से 3 0 गए, 4 चौक 16 और 4 9 से 36। ठीक है। 4 1 से 4, 4 2 से 8। ठीक है। ये टोटल कितना होएगा, 15,000 और 12,000, ये हो जाएगा कितना, 27,000। ठीक है। 27,000 ये हो गया। अब फर्दर 9 1 से 9, 9 3 से 27, तो ये जाएगा 3,000। 3,000 बचा ऊपर और 2,000 बचा एक्स इंटू, तो यहाँ पे क्या निकल के है, 2x इक्वल टू 3,000। तो एक्स इक्वल टू कितना जाएगा हमारा, 1,500। अब सी की इन्वेस्टमेंट पूछी गई है यहाँ पे, तो सी की इन्वेस्टमेंट हमारी ये निकल के आ जाएगी। देख लेते हैं हमने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है यहाँ पे। 1 मिनट, 12,000 15,000 27,000 3,000 9 3 27 3,000 और 4 एकम 4 4 दूनी 8। ठीक है। 2x हो जाएगा ये, और 2x के बाद ठीक है एक्स इक्वल टू 15,000 है, तो ये हमारा अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है। अब इस पे आते हैं। इन अ बिजनेस ए इन्वेस्टेड 1,500 मोर देन बी एंड बी इन्वेस्टेड 16 मंथ वाइल ए फॉर 4 मंथ मोर दैट of B. If total profit is 8,200, in which profit B is 1,800 less than that of A, then find invested amount of A. ठीक है। तो ये हमसे ये पूछ रहा है कि सीधा ये बोल रहा है कि यहाँ पे सबसे पहले मुझे थोड़ा इसमें डाउट लग रहा है कि ये मेरा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि x 15,000 कैसे आ सकता है, मतलब 1,500 कैसे आ सकता है। गाइस इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, ये हमने शायद गलत कर दिया है, क्योंकि इसका एक्स 1,500 कैसे आएगा, फिर वो यहाँ पर फिट नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर इसका हम 1,500 लेते हैं, 1,500 इंटू 8 करते हैं, तो 15 8 120। ठीक है। फिर 120 अगर इसका 12,000 इसका आ जाएगा, तो फिर ये यहाँ पर ऑलरेडी इसने 16,000 दे के रखा है, जो कि 4,000 का डिफिसिट हो रहा है। तो इसको हम देखते हैं, करते हैं। अभी पहले मैं इसको करता हूँ, फिर मैं आपको ये समझा दूँगा। अभी समझाऊंगा, लेकिन थोड़ी देर से समझा दूंगा। ठीक है। क्या बोल रहा है, इन अ बिजनेस ए इन्वेस्टेड 1,500 RS मोर देन बी।
मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ए इक्वल टू कितना बोल रहा है एक्स प्लस 1500, ठीक है। अब क्या बोल रहा है एंड बी इन्वेस्टेड 16 मंथ वाइल ए फॉर 4 मंथ, मतलब ए ने कितना किया होगा 16 + 4, मतलब ए ने 20 मंथ के लिए किया होगा और बी ने कितने मंथ के लिए किया 6 मंथ के लिए किया है। डेट ऑफ बी इफ टोटल प्रॉफिट इज 8200 इन विच प्रॉफिट बी इज 1800 लेस देन डेट ऑफ ए, मतलब यहाँ पर क्या दिया है हमको, यहाँ पर दिया है हमको क्या ए माइनस बी दिया है, क्योंकि बी इज़ 1800 लेस, तो ए माइनस बी हमको दिया है कितना 1800, और यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना दिया है 8200, मतलब कि ये प्रॉफिट कितना कौन कौन का होगा, ए का होगा और बी का होगा, तो हमको यहाँ पर ए प्लस बी भी दिया हुआ है कितना 8200। तो अगर हम फर्दर इसको कैलकुलेट करें, इसको इससे करेंगे और अगर हम इसको काटते हैं तो ये कितने से कटेगा हमारा, ये 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2, तो ए प्लस बी अगर 40 बने तो ये गया 2a आ जाएगा यहाँ पे और ये जाएगा 50, तो ए इक्वल टू जाएगा हमारा कितना 25, और जब हम ए इसमें डालेंगे 25 में तो 41 - 25 इक्वल टू हमारा कितना जाएगा, बी कितना जाएगा हमारा यहाँ पर, बी हमारा जाएगा 16। अब हम इसको करते हैं, ए हमारा दिया था क्या एक्स प्लस 1500 दिया था, और बी की हमको अमाउंट दी नहीं है, तो बी की अमाउंट हम इसको एक्स मान लेते हैं, और इसने 16 मंथ के लिए किया है और इसने किया कितना 20 मंथ के लिए, और इनका रेशियो कितना है 25 डिवाइडेड बाय 16 का रेशियो आ रहा है, तो 16 से 16 गया और 5 5 से 25, 5 4 से 20, ठीक है। तो अगर हम इसको फर्दर करेंगे कैलकुलेट तो कितना निकल के आएगा, ये 4x प्लस 15 × 4 इक्वल टू 6000 इक्वल टू 5x, ये x है और ये 5 है, तो 5x - 4x इक्वल टू x इक्वल टू कितना जाएगा हमारा 6000। तो x अगर हमारा 6000 आ गया तो हमसे क्या पूछा है देन फाइंड इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ ए, तो ए हमने क्या मान के रखा था x प्लस 1500, तो x का मान है 600 और a को अगर हम करेंगे तो 6000 प्लस 1500, तो a की हमको यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वैल्यू निकल के आएगी 7500 हमारी इसकी a की वैल्यू निकल के आएगी। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने जो ये वाला जो क्वेश्चन किया है ना, कौन सा, देखिए ये वाला, इसको मैं करके दिखाता हूँ क्योंकि ये हमारा गलत हो गया था, तो हम फर्दर हम इसको करके देखते हैं कि क्या बोल रहा था ये। ए एंड बी स्टार्टेड अ बिजनेस इन्वेस्टिंग 12,000 एंड 15,000, मतलब एक ए था, बी था और सी था, इसने किया है 12,000, फिर इसने किया है 15,000 से, और आफ्टर 4 मंथ सी जॉइंट, मतलब कि सी का जो एक्स अमाउंट है ना एक्स इंटू 8 मंथ के लिए तो इसमें इन्वेस्ट किया है, और इनके कितने 12 महीने और 12 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट हुए हैं। तो अगर हम इसको कट करें 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 और 4 2 ज़ा 8, तो ये कितना जाएगा 12 3 का 36,000, ये कितना जाएगा 15 3 45,000, और ये जाएगा हमारा कितना 2x। क्या बोला था इसने, अब इफ़ टोटल एनुअल प्रॉफिट अर्न इज 52,000 आउट ऑफ विच सी शेयर इज 16,000, तो 52,000 में से सी का जो शेयर है वो है कितना 16,000 है, तो ए प्लस बी का कितना होगा, तो इसमें से अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जाएगा हम कितना 36,000 निकल के जाएगा ए प्लस बी का। तो सी का कितना प्रॉफिट है हमारे पास 16,000 है, और ए प्लस बी का कितना प्रॉफिट है हमारे पास 36,000 है। तो अब इसकी हम इक्वेशन बनाते हैं, इक्वेशन बनाने के बाद क्या होगा कि 36,000 प्लस 45,000 अपॉन 2x इक्वल टू कितना आएगा, इन दोनों का प्रॉफिट कितना है 36,000 है और इसका प्रॉफिट कितना है 16,000 है। तो फर्दर अगर हम इसको कट करेंगे 30 से 30 चला जाएगा, 4 4 ज़ा 16, 4 9 ज़ा 36, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और 36 प्लस 45 इक्वल टू ये कितना आ जाएगा हमारा 81,000, 9 9 ज़ा 81, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 9,000, 9 इंटू 2, तो एक्स की वैल्यू हमारी जाएगी कितनी 18,000, ठीक है। तो ये हमारी जो वैल्यू निकल के आ रही है ना सी के इन्वेस्टमेंट अमाउंट की, वो हमारी कितनी रहेगी 18,000 रहेगी। तो ये आपका सही सॉल्यूशन है, ये थोड़ा सा गलत हो गया था, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग, थैंक यू गाइस।